एक बात बताइए, क्या आप अपने रिश्ते में सच में खुश हैं या सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये रिश्ता तोड़ने से आपको डर लगता है? मैनी टाइम ऐसा होता है कि हम एक रिश्ते में बस इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत है, क्योंकि उसके बिना हमने अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं की थी। मैनी टाइम ऐसा होता है कि रिश्ता तो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी हम उस इंसान के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्डअप कर पाते। उसके होते हुए हम बहुत अकेला महसूस करते हैं। साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लाइफ के हर मोमेंट एंजॉय करते हैं, बट दिल में एक जगह खाली होती है। लाइफ में एक अकेलापन होता है जो उसके साथ होकर भी बहुत डीप है। वो अकेलापन आपको अंदर से खाता है। एंड पता है, हैरानी वाली बात यह है कि आप इस रियलिटी को खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, खुद ही एक भ्रम में रहते हैं कि आई एम विद समवन। हेलो, आई एम उषा, वेलकम टू उषा टॉक्स। यहाँ हम किसी रिश्ते के बारे में इस लेवल पे बात नहीं करते कि गर्लफ्रेंड को क्या करना चाहिए, बॉयफ्रेंड को क्या करना चाहिए, बल्कि हम रिलेशनशिप की इमोशनल और साइकोलॉजिकल साइड को देखते हैं, उसको डीपली समझते हैं। क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, उसके लिए जरूरत होती है रिस्पेक्ट की, सेल्फ अवेयरनेस की, इमोशनल इंटेलिजेंस की एंड एक कनेक्शन की। चलिए, सबसे पहले तो एक चीज जो आपको मैं समझाना चाहती हूँ वो ये कि देखिए, रिश्ते में होना और खुश होना दोनों अलग बातें हैं। ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि आप किसी के साथ एक रिश्ते में हैं, गहरे रिश्ते में हैं, बट इसके बावजूद आप खुश नहीं हैं, आप अकेला महसूस करते हैं, आप इमोशनली बहुत ज्यादा अलोन है इन योर लाइफ। कोई है जो आपको बेहद प्यार करता है, आप जानते हो कि वो मरता है आपके ऊपर, बट इसके बाद भी इमोशनल सेफ्टी नहीं है। इसके बावजूद आप बहुत अकेले हैं, यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप किसी इंसान के साथ बहुत सालों से उस रिश्ते में हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके अंदर वो खुशी नहीं है, किसी के होने का एहसास नहीं है, क्योंकि किसी रिश्ते की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं होती कि वो कितना पुराना है, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि दो लोग इमोशनली कितना कनेक्टेड हैं, कितना दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। ये ज्यादा मैटर करता है एक रिश्ते में खुशी के लिए। चलिए, मैं आपको ना 5 क्वेश्चन देने वाली हूँ, जिसका जवाब आपको देना है अपने पार्टनर को अपने दिमाग में रखते हुए। एंड यहाँ से आप समझ पाएंगे कि वो रिश्ता रिश्ता है या नहीं है, आपको क्या करना है, वो एक हेल्दी रिश्ता है या अनहेल्दी है, ये आपको क्लियर हो जाएगा सिर्फ इन 5 क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, पूछिए अपने आप से कि क्या इस रिश्ते में आप रियल सेल्फ हैं, आप वो बन पाते हैं जो आप एक्चुअल में हैं। मतलब जो आप महसूस करते हैं, क्या बिना डरे, बिना सोचे अपने पार्टनर से बोल पाते? ये तो डर नहीं लगता कि यार ये कहीं बोल दिया तो नाराज तो नहीं हो जाएगा, झगड़ा तो नहीं करेगा, ये डर तो नहीं होता? पहला। दूसरा सवाल, आपकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है या नहीं? मतलब जब आप कुछ कहती हैं तो उसे आपका पार्टनर ध्यान से सुनता है, आपको इंपॉर्टेंट फील करवाता है या नहीं? ध्यान से सुनना का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से 100% एग्री हो जाएगा। इसका बस इतना मतलब है कि एटलीस्ट वो ये समझे कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, क्या वो ये फील आपको देता है? थर्ड, क्या ये रिश्ता आपको इमोशनली सेफ फील करवाता है? मतलब इमोशनली सेफ्टी का मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर से ना अपने वो वीक पॉइंट भी शेयर कर पाते हैं बिना डरे।
आपको ये खौफ नहीं होता है कि यार अपनी ये कमी मैंने इसको बता दी तो कल को इस कमी का इस्तेमाल ये मेरा पार्टनर मेरे ही अगेंस्ट करेगा, मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। ये खौफ नहीं होता। जो भी आप सोचते हैं, फील करते हैं, आप अपने पार्टनर से बेझिझक बोल पाते हैं। तो क्या ऐसा रिश्ता आपका है? फोर्थ क्वेश्चन, क्या आप इस रिश्ते में रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं? देखिए, रिस्पेक्ट एंड लव एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि आपका पार्टनर इंसल्ट करे, डराएगा, धमकाएगा, इस चीज का डर रहता हो। फिफ्थ एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको अपने आप से देना है और बहुत ऑनेस्ट रहना है। मान लीजिए कि आज आप अपने रिश्ते में उस जगह पहुंच जाए जहां पर ये रिश्ता शुरू नहीं हुआ था एंड आपको इस रिश्ते का फील एक्सपीरियंस है। दोबारा आपको मौका दिया जाए इस इंसान के साथ इस रिश्ते को शुरू करने का, बिना किसी खौफ के आप कुछ भी कर सकती हैं। आपकी चॉइस है। आप पहले उस वक्त पे पहुंच चुकी हो जहां पर ये रिश्ता शुरू नहीं हुआ था। उस वक्त पर क्या आप दोबारा इस इंसान को चूज करेंगे, इस रिश्ते को चूज करेंगे या नहीं करेंगे? और अब बात करते हैं 5 सवाल का। अगर आंसर आता है नो, तो क्या इस नो का मतलब ये है कि पार्टनर खराब है, बदल दो, ब्रेकअप कर दो? नहीं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ब्रेकअप नहीं होता। कभी कभी पता है क्या होता है कि हम प्रॉब्लम समझते हैं कि पार्टनर से है, पार्टनर के अंदर कोई कमी है। कभी कभी प्रॉब्लम पार्टनर की होती ही नहीं है, प्रॉब्लम होती है आपके खुद के पैटर्न की। कभी कभी आपको दिक्कत उस रिश्ते से नहीं होती है, आप उस रिश्ते से मिलने वाले दुख के वजह से दुखी नहीं है। आप दुखी होते हैं अपने बचपन के कुछ एक्सपीरियंस के साथ में, जो जिन्हें आप भुला नहीं पा रहे, जो कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली आपके बिहेवियर को, आपके माइंड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता या समझता नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप कि अपने दिल में कुछ डर बैठे हुए हैं, कुछ खौफ बैठे हुए हैं जिन्हें आप निकाल नहीं पा रहे। एंड यहाँ पर पार्टनर का कोई रोल है ही नहीं, ये आपकी इंडिविजुअल कुछ इश्यूज होते हैं। सम टाइम नो डाउट पार्टनर की ही प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअल में पार्टनर ही खराब है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। रेयर केस में ऐसा होता है। मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअल्स, प्रॉब्लम होती है एक सही कम्युनिकेशन की कमी, प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अपने आप को ओपन अप करने नहीं आता, कमी होती है कि सामने वाले के दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है जिसे आराम से फाइंड आउट करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो हम हाथ काट के फेंक नहीं देते, उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं। लेकिन उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि हाथ के किस हिस्से में पेन हो रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन निकल पाता है। एंड अगर आप दोनों ही प्रॉब्लम को फील कर पा रहे हैं, दोनों ही समझ पा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है एंड दोनों ही उसको ठीक करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन और ज्यादा इजी हो जाता है। अक्सर जब हम एक रिश्ते में अनहैप्पी होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन बार बार अपने आप से पूछते हैं कि मेरी पार्टनर मुझे प्यार करती है या फिर नहीं करती। एक्चुअल में सही क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए? सही क्वेश्चन होना चाहिए कि इस रिश्ते में क्या मैंने इमोशनली ग्रो किया है या फिर मैं अपने आप को खोने लगा हूं, अपने आप को खोने लगी। कभी कभी रिश्ता आपको कंप्लीट नहीं करता, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो खत्म कर देता है, आपका पीस डिस्ट्रॉय कर देता है एंड वो एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। सो रिलेशनशिप को ना समझना इतना इजी नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम पार्टनर में नहीं होती, हमारे पैटर्न में होती है। कभी कभी प्रॉब्लम होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में। कभी कभी प्रॉब्लम होती है अनरिजॉल्व इश्यूज में, अनरिजॉल्व एक्सपीरियंस में जो हमने किए हैं। सो अगर आपकी जिंदगी में आप अनहैप्पी हैं, एक बहुत डीप रिश्ते के होने के बाद भी, एक लविंग पार्टनर होने के बाद भी आप अकेला महसूस
करते हैं तो एक बार ध्यान से बैठ के इन क्वेश्चन का आंसर अपने आप से पूछिए एंड ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने का कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। एंड अगर यहाँ पर आप इश्यूज नहीं समझ पा रहे हैं एंड आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि हर वक्त ब्रेकअप कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सो अगर आपको ये वीडियो देखकर एक नया इंसाइट मिला हो, एक अलग तरीका मिला हो इस रिश्ते को देखने का, इसके बारे में सोचने का, तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए उषा टॉक्स को, क्योंकि यहाँ पर हम रिश्तों के बारे में सरफेस लेवल पे बात नहीं करते, हम बात करेंगे डीप प्रॉब्लम्स की जिनके बारे में अक्सर लोग सोचते ही नहीं। फिर मिलूंगी किसी और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखिए, अपने पैटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए ना कि पार्टनर के ऊपर। बेस्ट ऑफ लक।